हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे वेस्टर्न थिंकर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो कि समाजशास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आगस्ट काम, एमिल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, आर के मर्टन। उसी तरह इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने, इसलिए आज उस थिंकर का नाम है कार्ल मार्क्स। ये चीज़ पता करना है कि समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं और हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे यूजी, पीजी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कोई भी कंपटीशन में जिसमें सोशोलॉजी की भूमिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में उन्होंने सभी प्रकार के थॉट को दिया है। तो वो चीज़ हमें आज जानने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जाना जाएगा कि कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए, कहाँ हुए, कब कब अचीवमेंट किए। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बता दें कि कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री भी हैं, उसके साथ साथ दार्शनिक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी डिग्रियाँ लिया। कानून की भी सबसे पहले पढ़ाई उन्होंने लिया था 17 साल की उम्र में। तो उन्होंने बहुत से सब्जेक्टों का अध्ययन किया और ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो एक चीज़ से क्या नाम है कि वो कर ले। उस समय चाहे अगस्त काम्त हो, जितने भी थिंकर्स है, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट पर उन्होंने पीजी डिग्रियां ली थी। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म 5 मई 1818 में ट्रीबिच या ट्रेबिस पर्सिया में हुआ था। यह एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे, क्योंकि जो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि थी धर्म के प्रति, वो यहूदी फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर इन्होंने, जो इनका पूरा परिवार था, 1824 में जो इनका परिवार था ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, कन्वर्टेड हो गए। इन्होंने 1824 में, कहने का मतलब 6 साल बाद इनका पूरा फैमिली, जो इनके पिताजी थे, यहूदी परिवार को, यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद 17 वर्ष की आयु में कानून की पढ़ाई का अध्ययन करने के लिए बान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश के लिए अध्ययन लिया। 17 वर्ष की आयु में कानून की पढ़ाई के लिए बान विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे अध्ययन लिया। उसके बाद जब वो डिग्री कंप्लीट हुई तो उसके बाद उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास तथा दर्शन 3 विषयों में उपाधि लिया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किए। उसी समय जब इन्होंने दर्शन की जब उपाधि ली, लास्ट जो डिग्री इनकी दर्शन मानी जाती है, फिलासफी में जब अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय एक हीगल थे, जो दार्शनिक है, फिलासफर है, उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उसी समय जर्मनी में हीगल एक दार्शनिक थे, जो उनके विचारों का जब स्टडी किए तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद उन्होंने, मतलब कुछ करने के लिए, चाहे दार्शनिक जब
आदमी किसी थिंकर से या फिर कोई भी स्टूडेंट जब किसी थिंकर से क्या नाम है प्रभावित होता है तो कुछ करने के लिए विचार आता है उसके मन में। फिर उसके बाद 1839 से लेकर 1841 में उन्होंने दी दीमाक्रिटिस और एक्युपेरियस दर्शन शास्त्र में पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1839 में उन्होंने 1839 से 41 में उन्होंने दीमाक्रिटिस और एक्युपेरियस में डॉक्टरेट की उपाधि लिए जो कि दर्शन शास्त्र में रिलेटेड थे। फिर इसके बाद जो है कि आगे चल के उन्होंने अध्यापन का काम भी किया। फिर बाद में उन्होंने क्या नाम है कि 1845 में फ्रांस से उनको निष्कासित किया गया था। उनको फ्रांस में 1845 में उनको निष्कासित किया गया था। उसके बाद उन्होंने ब्रुसेल्स चले गए और उन्होंने जर्मनी की मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने। फिर बाद में 1847 में उन्होंने एंजल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका प्रकाशित किए। इस तरह की उन्होंने बहुत से अचीवमेंट किए थे, क्योंकि लास्ट में जो उनका जीवन यापन हुआ था वो एंजल्स के साथ हुए थे, जबकि एंजल्स उनका बहुत ही प्रिय मित्र था। वो भी एक तरफ से फिलासफर थे, सोशोलॉजिस्ट थे, इतिहास थे। इस तरह उन्होंने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो घोषणा पत्र, प्रथम घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे, उन्हीं के सहयोग से किए थे। इस प्रकार उन्होंने इस करते करते 64 वर्ष की आयु में 14 मार्च 1883 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी उनकी जीवन परिचय के बारे में। अब हम आते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन कौन सी थियरी या कौन कौन से कंसेप्ट समाजशास्त्र में पढ़ने के लिए प्राप्त किए। कार्ल मार्क्स एक महान समाज विचारक थे। उन्हें किसी विशेष सीमा के अंतर्गत रखना उनको व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये एक कोटेशंस है जो कार्ल मार्क्स के बारे में तमाम विचारकों ने अपना अध्ययन किया और उन्होंने इस प्रकार की जो कोटेशंस है उनके प्रति दिया गया। ये कार्ल मार्क्स एक महान समाज विचारक थे। उन्हें किसी सीमा के अंतर्गत रखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये हमेशा याद किया रहेगा। जो भी कुछ कहा है ये कार्ल मार्क्स के बारे में कहा गया था। अब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पढ़ा जाए। उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिया। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा स्त्रीकरण का सिद्धांत, तीसरा अलगाव का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन में हम 3 प्रकार के अवधारणा पढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। स्त्रीकरण के अंतर्गत स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा हम इस सिलेबस में पढ़ते हैं। और अलगाव यानी एलाइनेशन, इन्होंने इतने प्रकार के जो है सिद्धांत दिया। एक बार मैं फिर डिफाइन करता हूँ कि जो कार्ल मार्क्स के मेन थॉट है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, स्त्रीकरण का सिद्धांत और अलगाव का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 प्रकार की अवधारणा दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष। और दूसरा स्त्रीकरण के अंतर्गत स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। और लास्ट में जो उन्होंने दिया था अलगाव, एलाइनेशन, वो थियरी। ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो कार्ल मार्क्स का जो थॉट था, ये जीवन परिचय था कि वो 1818 और 1883 के बीच में 64 साल के जीवन यापन किए। उस दौरान उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट भी किया था। कार्ल मार्क्स का बहुत सी बुक्स हैं जो दास कैपिटल के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बड़े अच्छे बुक्स लिखे हैं, एंजल्स के साथ लिखा गया है। तो ऐसे तमाम बुक्स हैं जो उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसके बारे में, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट वीडियो के बारे में या नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।